अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाता है। तिनका तिनका अगर उम्मीद के साथ इकट्ठा करो तो घोंसला बनता है, और अगर वही तिनके बेदिली से इकट्ठे किए जाएं तो झाड़ू बन जाती है। कभी कभी हम फासले पैदा करने के लिए दूर नहीं भागते, बल्कि इसलिए भागते हैं कि देखें हमारे पीछे कौन आता है। साथ न देने वालों का तरीक़ा वारदात ये होता है कि वक्त पड़ने पर वो नाराज़ हो जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मौक़िफ़ नहीं हैं, और एक दफ़ा इस दरख्त के बारे में ज़रूर सोचना जो एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद पर कि बहार के दिन आएंगे। कभी कभी ठोकरें अच्छी होती हैं। एक तो रास्ते की रुकावट का पता लग जाता है, और सबसे बढ़कर संभालने वाले हाथों का पता चल जाता है। खुशियाँ पराई होती हैं, सब में बांट दी जाती हैं। दर्द सिर्फ अपने होते हैं, दिल में रखने पड़ते हैं। नफ़रत वो चीज़ है जो एक लम्हे में महसूस हो जाती है, और मोहब्बत वो चीज़ है जिसको साबित करने में ज़िंदगी गुज़र जाती है। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे के हथौड़े से पीटते हैं, मगर तुम चिल्लाते क्यों हो? लोहे ने जवाब दिया, जब अपना ही अपने को मारता है तो दर्द ज़्यादा होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। अपने अंदर ऐसी शख्स को तलाश कीजिए जिसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना आता हो। जब दिल में जगह न रहे तो बातें खुद ब खुद कड़वी लगने लगती हैं। नसीब से ज़्यादा कीमती दुआ होती है, क्योंकि जब ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाए तब इंसान के पास दुआ ही बचती है जो नसीब बदल देती है। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो कभी मायूस मत होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज़ें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना,
क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं सीधा रूह पर लगता है। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर देते हैं तो कहते हैं पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरना भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा। किसी बेकसूर इंसान को जलील करते हुए आप उसको औकात याद नहीं दिला रहे होते, बल्कि अपनी औकात दिखा रहे होते हैं। जो उजालों में खो जाएं वो चांद रातों में भी नहीं मिलते। जो लोग सवाल नहीं उठाते वो मुनाफिक हैं, वो लोग जो सवाल नहीं कर सकते वो अहमक हैं, और जिन लोगों के ज़हन में सवाल उभरता ही नहीं वो गुलाम हैं। गुस्से के वक्त बर्दाश्त करने का एक लम्हा तुम्हें 1000 बार शर्मिंदा होने से बचा सकता है। सकरात के सामने एक आदमी निहायत खूबरू आला पोशाक कमाल हुलिया उठाता हुआ आया। सकरात बोला, कुछ बोलिए ताकि आपकी काबिलियत मालूम हो। अल्लाह को दिल और ज़बान का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह ने दोनों को हड्डी के बग़ैर बनाया है। इसे नरम रखो, दिल मोहब्बत से नरम होगा और ज़बान इखलाक से। दूसरों के अच्छे होने का इंतज़ार मत करो, बल्कि उन्हें अच्छा बनकर दिखाओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। जुमला बहुत छोटा है लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जाओ, उससे पहले अल्लाह तुम्हें अपने तरफ बुला ले। हर इंसान में एक नकाब होता है। कुछ लोगों का ये नकाब अल्लाह ताला दुनिया में ही उतार देता है, और जबकि कुछ लोगों को मोहलत देता है ताकि वो तौबा कर लें। सितम तो ये है कि कौड़ियों में बिक रहा हूँ, मेरी माँ ने मुझे लाल कहा था। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह और उनका बेटा तहज्जुद पढ़ रहे थे। दुआ के बाद बेटा बोला, बाबा जान सब सो रहे हैं और हम इबादत कर रहे हैं। शेख सैदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को जवाब में कहा, अगर दूसरों के ऐबों पर नज़र रखनी थी तो बेहतर था कि तू भी सोया ही रहता। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको स्टेटस लगाने का शौक़ है तो स्टेटस लगाएं। मुतासिर कुन बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बंडल ऑफ थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो के साथ मिलता हूँ। वो सना कहाँ से लाऊं, तेरी शान के हो लायक